सिलेबस शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि फेसबुक के अंदर में कोई भी लोग प्रचार चलाता है या ऐड चलाता है, उसमें होता क्या है कि अगर वो आदमी कहीं और भी जा रहा है तो वहाँ पे लोग ट्रैकिंग कर पाते हैं। यानी कि कभी आप जो है कभी जूता खरीदते हैं तो वहाँ पे सर्च करते हैं, कोई भी कपड़ा खरीदते हैं तो सर्च करते हैं, और बाद में देखते हैं कि कहीं भी जाते हैं वहाँ पे आपको जो उसका ऐड दिखाने लगता है। आखिर ये सारा फीचर्स कैसे आता है? ये सारा फीचर जो है इवेंट मैनेजर के द्वारा जो है मेनली जो है किया जाता है। और इवेंट मैनेजर में क्या होता है, एक पिक्सल कोड होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद में जो है कस्टम कन्वर्जन होता है, ऑडियंस होते हैं, और इसके साथ साथ जो है अदर फैक्टर्स होते हैं जिसके माध्यम से ये सारा चीज को ट्रैकिंग किया जाता है। तो आज हम लोग वही सीखने वाले हैं कि आखिर जो है ये सारा चीज ट्रैकिंग करने के लिए क्या करना होता है, कैसे करना होता है, हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम एक बार काम कर लेते हैं कि चलते हैं, मैं आप लोगों को सिस्टम में अभी दिखाता हूँ कनेक्ट करके, स्क्रीन शेयर करके, कि आखिर वो कौन कौन सा चीज है जिसको हम लोग बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, और आप लोग जो है इसको कैसे समझ सकते हैं। ये जो बहुत ही खास है, मतलब ये आज की जो ट्रेनिंग है बहुत ही खास है, आप सभी लोगों को समझना पड़ेगा और समझ करके प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। सिर्फ समझने से काम नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आइए मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ अभी। क्या सभी लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? अगर स्क्रीन दिख रहा है तो यस टाइप कीजिए। जी नहीं, नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो एक सेकेंड। हाँ एक मिनट, अब दिखेगा। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ, अब दिख रहा है। हाँ फुल स्क्रीन कर लीजिए इसको। अब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके। तो जैसे हमने बात किया था कि इवेंट मैनेजर, तो इवेंट मैनेजर जैसे होता क्या है कि जब भी हम लोग फेसबुक का तरफ ऐड चलाते हैं तो ये बहुत ही मेन, जैसे क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द क्या बोलते हैं ऐड है। अगर ये जो अच्छा समझ लेते हैं ना तो ऐड को अब एडवांस लेवल पे काम कर सकते हैं। इसके बिना भी आप ऐड चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर जो है आप नेक्स्ट लेवल का ऐड चलाना चाहते हैं, इन चीजों की समझना बहुत जरूरी होती है। जो बहुत सारे लोग बिगिनर होते हैं तो क्या बोलते हैं, मुझे तो ऐड चला लेता हूँ, मैं ऐसे ही देख सकता हूँ। भाई चला लोग ठीक है, लेकिन कौन सा पार्ट को कैसे जो है स्मार्टली यूज करना है, इस चीजों को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस तीनों पॉइंट को समझना जरूरी है कि आखिर डेटा सोर्स क्या है, कस्टम कन्वर्जन क्या है, और पार्टनर इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर ये तीनों चीज अच्छा से समझ लेते हैं और इसको अप्लाई करते हैं तो आपका जो है क्या बोलते हैं, तो रिजल्ट जो है बहुत ही जो है सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं पहले इसमें ऐड में जाकर कैसे होता है। तो हमारे पास में अगर इवेंट मैनेजर की बात करें, ठीक है, तो इवेंट मैनेजर के पास में हम आते हैं यहाँ पे। अब जाते हैं कहीं पे भी, ये हो गया आपके लिए इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपके लिए इवेंट मैनेजर। इसमें बेसिकली होता क्या है, आप देख सकते हैं कि डेटा सोर्सेज है, कस्टम कन्वर्जन है, और पार्टनर इंटीग्रेशन है। इस चीजों को समझ के देखिए, होता होता क्या है, कभी कभी जो है मेनू जो है ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, मेनू जो दिया जाता है ये चीज, चाहे कोई भी फीचर दिया जाता है फेसबुक के द्वारा जो है, कभी कभी चेंजेस हो सकती है इसके अंदर में। तो आपको उसके लिए घबराना नहीं है।
लेकिन बातों को समझ लीजिए, अगर कोई चेंजेस आता भी है फ्यूचर में तो आप उसको देख के समझ सकते हैं। तो पहले तो ये बात है कि फेसबुक ने इतना आसान कर दिया है, या कोई भी कंपनी बहुत ही आसानी रखता है ताकि कोई भी उसका यूजर है तो बहुत ही आसानी से उसको समझ पाए। तो समझने के लिए क्या करना पड़ता है, ये सारा चीज को रीड करना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। सबको रीड करना, समझना बातों को। ठीक है, ये आपका काम है, हर किसी का काम है जो ऐड चलाता है। तो आपको जो है जितना भी चीज दिया गया है, इसका सेटिंग है, जो भी इसका दिया है समझिए अच्छा से। और इसके बाद से हम जो है डेटा सोर्स में आते हैं। ठीक है, जो तो डेटा सोर्स पे क्लिक करते हैं, देखिए ये जो है डेटा सोर्सेस है। डेटा सोर्स इन द सेंस क्या होता है, पिक्सल। ठीक है, एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जो देखेंगे तो पहले पिक्सल्स दिया जाता है, फेसबुक का एक पिक्सल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हमारा जो है पिक्सल है। ये सब जो दिया हुआ है हमारे लिए पिक्सल है, हसन यूनिवर्सिटी पिक्सल। डिफॉल्ट ये तो ऑफलाइन रहता है, एस सी एस ये क्रिएट किया जाता है पिक्सल। ठीक है, तो अगर आपके में ऑलरेडी पिक्सल नहीं है तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो क्रिएट कैसे करना है, तो आप जाएंगे इवेंट मैनेजर में, आप जो है अब यहाँ पर जाकर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इवेंट वगैरह सारा चीज सेट कर सकते हैं। पहली बार जब तक करेंगे काम तब आपके पास में नहीं रहेगी। ठीक है, तब जाके आपको जो है क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन अगर ऑलरेडी है तो आपको इसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। पिक्सल टू ए वेबसाइट। ठीक है, तो इंस्टॉल मैनुअली भी कर सकते हैं। तो पहले एक एक कर पहले समझाते हैं पिक्सल आखिर है क्या। ठीक है, तो पिक्सल एक ऐसा चीज है जो वेबसाइट के अंदर में जो होती है उसको हम लोग ट्रैक करते हैं। तो वेबसाइट कैसे ट्रैक करेंगे, तो अब जो है यहाँ पर आते हैं, अगर मैं इसको देखूंगा वेबसाइट, आप देख सकते हैं कि जो है फेसबुक पिक्सल के अंदर में ट्रैकिंग हो रहा है, पेज व्यू हो रहा है। कोई भी मेरे वेबसाइट को विजिट करेगा तो यहाँ पेज व्यू दिखाएगा। आखिर ये कैसे दिखा रहे हैं, तो मुझे मालूम चलेगा मेरे से पास में कितना लोगों ने पेज व्यू किया है। तो ये सारा चीज करने के लिए क्या होता है, एक ऐप आता है फेसबुक पिक्सल हेल्पर। ठीक है, ये एक प्लगइन है, सॉरी प्लगइन नहीं, क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन है क्रोम का। ठीक है, आप क्रोम में जाएंगे, मोटर्स में जाएंगे, अगर यहाँ पे एक्सटेंशन में देखेंगे तो मैंने जो इंस्टॉल कर रखा है यहाँ पे फेसबुक पिक्सल। ठीक है, तो आपको भी जो है जब भी आप किसी का फेसबुक पिक्सल ट्रैक करेंगे तो आपको जो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया है फेसबुक पिक्सल ट्रैकर, ठीक, हेल्पर। तो ये आप ट्रैक कर लेंगे तो होगा क्या, किसी का भी वेबसाइट अगर सर्च करेंगे तो हाँ मालूम चल जाएगा। मान लीजिए कि अगर कोई भी वेबसाइट अगर लेते हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए मैं क्या लूँ, होटल ले लेता हूँ, होटल्स इन इंडिया। तो कोई भी एक ले लेता हूँ वेबसाइट, मुझे पता नहीं चला कौन सा लूँ अभी। तो यहाँ पर जाते हैं, नीचे में आते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट आएगी, यहाँ क्लिक करके राइट क्लिक करके ओपन करेंगे। तो यहाँ पर अगर यहाँ का दिखेगा तो समझ लीजिए ये लोग जो है फेसबुक का पिक्सल जो ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। ठीक है, अगर नहीं दिखेगा तो पहले पिक्सल नहीं ऐड किए हुए हैं। तो इतना बड़ा वेबसाइट है, इसके पास में होना चाहिए। अगर नहीं किया है तो इसने बहुत सारा बिजनेस लूज किया है इसका मतलब। अब बताइए, इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद भी Booking.com, ठीक है, Booking.com तो होने के बाद भी ये पिक्सल नहीं है इसके पास में, इतना बड़ा वेबसाइट। अब बताइए पिक्सल है, देखिए पिक्सल अभी एक शो किया, अभी बहुत ही लेट से लोड हो रहा है। ठीक है, इस तरह किया है मतलब कि ठीक है, अगर नहीं किया होता तो बहुत ज्यादा बिजनेस लूज करते हैं लोग। इसलिए समझ में आ रहा है इस बात को क्यों हम लोग चाहिए। तो कोई भी आदमी जो है वेबसाइट विजिट करता है तो हम लोग इसी से पता लगाते हैं, और इसी से जो पता लगा करके हम लोग दोबारा से जो है उसको ऐड हम लोग दिखा सकते हैं ऐसे बंदों को जो हमारे पेज को विजिट किया है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक सबको आवाज आ रही है। यस सर। ओके जी। तो इसी तरीके से फिर ऑर्डर वेबसाइट हम लोग ले लेते हैं, कोई सा भी एक ले लेते हैं। एग्जाम्पल तौर पे कौन सा ले, मोरिया होटल ले लेते हैं, देखते हैं। ये भी पटना का अच्छा होटल है, लेकिन देखते हैं कि नहीं है।
अब मेरे आज का नेट नेट मेरा स्लो है, मोबाइल से कनेक्ट किया हूँ, थोड़ा सा ये मैनेज कीजिएगा, इसलिए मेरा वीडियो भी ऑफ है। तो इसका अगर ओपन होता है तो समझिए ठीक है, अगर नहीं आता तो समझिए इतना नोरे होटल तो बहुत अच्छा होटल है पटना में। लेकिन इसने भी अगर नहीं डाला है तो इसका मतलब ये है कि इसने मीटिंग किया है बहुत सारे। लेट इट लोड। ओके, अभी तक तो नहीं दिया है, इसका मतलब इसने नहीं दिया है। ठीक है, एनीवे आएगा जब आप देख लेंगे। अगर यहाँ पे पिक्सल नहीं दिखता है तो आपको समझ लेना है कि जो है इन्होंने बहुत सारे बिजनेस को लूज किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग बिजनेस में अगर देखना है तो बिजनेस मैनेजर में भी जा करके हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बिजनेस मैनेजर में बिजनेस सेटिंग में जा करके डेटा सोर्सेस में जाएंगे और यहाँ पिक्सल में चले जाएंगे। पिक्सल में जाने के बाद में यहाँ पर जो है नया पिक्सल ऐड करना, तो यहाँ पर नया पिक्सल को ऐड भी कर सकते हैं। आप नया पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी नाम अलग अलग रख सकते हैं उसको अलग अलग ये करने के लिए। अभी अलग अलग पिक्सल क्यों चाहिए हमें? ये हो सकता है कि हमें जो है अलग अलग पिक्सल पे अलग अलग टाइप का डेटा रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए पिक्सल का मतलब क्या होता है कि यूजर लॉग, यहाँ पर जो है यूजर के बारे में नोट करते हैं, उसको लिखते हैं। और ये आदमी जो है किसी ऑफिस में अपार्टमेंट में एंट्री होता है। ठीक है, वहाँ पर गेट पे ही बहुत जगह पे एंट्री दिया जाता है। ठीक है, गेट पे ही बहुत जगह पे एंट्री किया जाता है। क्या होता है, तो लोग अपना नाम लिख करके आते हैं। ठीक है, तो जब भी वहाँ पर आना एक जाना बार फिर होगा तो एक बार फिर से एक बार फिर से बताइए सर, आवाज कट हाँ रहा था मैं आपका। रिपीट करता हूँ। तो देखिए होता क्या है कि कभी कभी हम लोग जो है कभी किसी अपार्टमेंट में जाते हैं, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट हो, तो वहाँ पे गेट पे एंट्री होता है। ठीक है, कि कौन आदमी एंट्री किया, कौन आदमी एंट्री नहीं किया। उसी तरीका से एक डेटा लॉग बन जाता है। तो अभी क्या है कि कभी कभी होता है कि जो बिल्डिंग में रहने वाला आदमी है उसका रिकॉर्डिंग बुक जो होता है वो अलग रहेगा, जो बाहर के लोग विजिट करते हैं उसका रिकॉर्ड अलग रहेगा, कॉपी जो भी होता है रजिस्टर्ड एंट्री करने वाला। तो इसी पर्पज से हम लोग यहाँ पिक्सल लगा सकते हैं कि हमारे पास में अगर मल्टीपल वेबसाइट्स हैं या मल्टीपल पर्पज के लिए हम लोग ऐड चला रहे हैं, तो एक एक पर्टिकुलर ऐड के लिए एक अलग पिक्सल रहेगा, दूसरा पर्टिकुलर ऐड के लिए दूसरा पिक्सल रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग पिक्सल पे अलग अलग टाइप का डेटा का रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड करने से फायदा हमारे पास ये होगा कि हम उस टाइप से हम लोग आगे ऐड चलाने में फायदा होगा। तो चलिए देखते हैं कि पिक्सल से फायदा होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जब भी हम कोई पिक्सल लेते हैं तो यहाँ पर पिक्सल से हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे सिंपली आता है क्रिएट पे। ठीक है, ये पिक्सल ले लेते हैं, हॉस्टल सिटी पिक्सल क्रिएट पाते हैं। तो हम लोग एक पर्टिकुलर पिक्सल को यूज करके हम लोग ऐड क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास में पिक्सल में मान लो कोई विजिटर हमारे वेबसाइट में आ रही है, हमारा ऐड चलाया हमने पहले से 1000 स्क्रीन शेयर 10,000 कर 20,000 दीजिए। को हाँ आवाज आ रही है बराबर से? आवाज आ रही है सर, स्क्रीन शेयर कर दीजिए, स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना। अच्छा, स्क्रीन कट गया है। कब से नहीं है सर। अच्छा, दीवार को शेयर कर देता हूँ। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, अभी शेयर कर दिया। क्या आपको दिख रहा है सबको स्क्रीन? जी सर, अब दिख रहा है। यस सर। हाँ, तो ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है तो बता दीजिएगा, क्योंकि नेट आपका स्लो है, मोबाइल से कनेक्ट किया हूँ तो मैंने कीजिए। तो देखिए जैसे क्या होता है, मान लो कि हसन यूनिवर्सिटी का पिक्सल मैंने लिया, उसमें अगर मैंने पहले से 6 महीने साल भर से ऐड चला रहा हूँ या मेरे वेबसाइट है तो विजिट कर रहे हैं, तो उसका तो पिक्सल के द्वारा यहाँ पे एंट्री किया रहेगा। ठीक है, अगर वो पिक्सल का यूज करके मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ऐड बना सकता हूँ। ऐड बनाऊंगा क्यों? क्योंकि मुझे ऐड में ऐसा दिखाना है कि जो मेरे वेबसाइट पर विजिट किया है ऐसा ही लोगों को ऐड दिखाना है मुझे, तब जाकर के ये पिक्सल को हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे। देखिए क्रिएट ऐड, अगर हम लोग जो है पिक्सल को यूज करके ऐड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिटेल में लिखा भी है, क्रिएट कन्वर्जन कैंपेन दैट यूज योर पिक्सल इंफॉर्मेशन टू ड्राइव मोर कस्टमर एक्शन। ठीक है, ये कर सकते हैं। या हम ये भी कर सकते हैं, इस पिक्सल को यूज करके एक कस्टम ऑडियंस तैयार कर सकते हैं। कस्टम ऑडियंस का मतलब क्या है कि कौन सा सिटी है, कौन सा एज ग्रुप है, उनका इंटरेस्ट क्या है, ये सभी हम लोग कस्टमाइज करके हम लोग कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक है,
और इसके साथ में क्या कर सकते हैं हम लोग, एक लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस का मतलब ये है कि हमारे पास में ऑलरेडी जो है, मान लीजिए कि आप लोगों ने एडमिशन कराया है, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा। तो मान लो कि मेरे पास में लगभग 200 लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक है, 200 लोगों में से जो है 12 लोगों ने एडमिशन कराया था। तो अभी मुझे मालूम चला कि हाँ, 200 लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन हो सकता है कि मैं ऐड कम से कम 2000 से ज्यादा लोगों को दिखाई दिया होगा। हो सकता है कि कम से कम 20,000 लोगों को दिखाई दिया होगा, उसमें से 200 लोगों ने अप्लाई किया। तो कहने का मतलब ये है कि 2000 में से जो 200 लोग हैं जो उसने अप्लाई किया था, वो मेरा इंटरेस्ट का पार्ट है। मैं आगे से ऐड जब चलाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा गूगल फेसबुक को कि मुझे ऐड ऐसा लोगों को दिखाना है जिसने मेरा फेसबुक में अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये सेक्शन को मैं क्या करूंगा, लुक लाइक ऑडियंस में सेट कर सकता हूँ। लुक लाइक ऑडियंस क्लिक करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद मैं देख सकता हूँ, ऑडियंस को डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे ऐसा ऑडियंस चाहिए, लुक लाइक ऑडियंस, ठीक है, 1%, ठीक है। तो यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा। और बहुत सारे पर्चे दिया है, रिकमेंडेड दिया हुए हैं। तो यहाँ पे लोड होने में दिक्कत होगी, हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आप और भी अच्छा समझेंगे, ठीक है। तो ऑडियंस सेलेक्ट कर लेंगे, ब्राउज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्री रीजन भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है लुक अलाइक ऑडियंस जो है बना सकते हैं। आपके पास अलग डेटा होगा तो हम लोग बताएंगे वो भी आगे चल सकते हैं। यहाँ से जो है लुक अलाइक ऑडियंस हम लोग बना सकते हैं, ये चीज दिया हुआ है। इसके बाद में क्या है, कस्टम कन्वर्जन। तो कस्टम कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि हमारे वेबसाइट में जो कन्वर्जन करनी होती है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बताया था ना कि पहले से ये विजिट किया और उसका थैंक यू पे विजिट किया, मैंने ऐसा सेट किया है कि जो थैंक यू पे में जाएगा वो मेरे लिए कन्वर्जन है, ठीक है। तो उसको स्क्रीन नहीं दिख रहा। ओके, एक सेकंड। हाँ, नेटवर्क हो गया, चला गया था। कोई बात नहीं है, ये एक टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जब प्रैक्टिकली करेंगे तो और एक बार बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो कस्टम कन्वर्जन के बाद तो क्या होता है, स्पेसिफिक कस्टमर एक्शन रन एड अप्लाई योर डिलीवरी एंड रीच फॉर देम, ओके। तो ये मतलब कि स्पेसिफिक एड कन्वर्जन हो जाता है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। इसको ओपन करते हैं, समझाने के लिए बताते हैं आपको कैसे होगा। तो ये चीज जो है कस्टम कन्वर्जन लोडर में टाइम हो रही है। या मेरा स्क्रीन दिख रहा है बराबर आप लोगों को, ठीक है। यस सर। तो कस्टम कन्वर्जन का आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग पेज व्यू कितने किया, लीड कितना है, सेल्स कितना आया, ये सभी हम लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं। पार्टनर इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग जो है क्या जो करते हैं, यहाँ पे एक सेकंड आप इधर में चलिए तो वापस से, तो थर्ड पार्टी पार्टनर इंटीग्रेशन में होता है कि हम लोग चाहे तो पिक्सल को किसी थर्ड पार्टी पार्टनर से भी हम अटैच कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग को ट्रैकिंग करना है तो वर्डप्रेस में डाल सकते हैं पिक्सल को, वहां से ट्रैकिंग आ सकती है, ठीक है। और हम लोग जो है कोई अगर ऐप है तो ऐप के द्वारा भी कोई सीआरएम सिस्टम है वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि सीआरएम सिस्टम में भी कोई एक्टिविटी हो तो वहां से हम लोग मेजर कर लें, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन। तो चलिए पहले हम एक एक करके बताते हैं कि क्या होता है फेसबुक पिक्सल, ठीक है। तो फेसबुक पिक्सल में तो मैंने बता दिया है कि ये एक होता है। आखिर इसको करेंगे कैसे, आखिर इसको यूज कैसे करेंगे, ये सारा चीज होता है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि कैसे हम लोग यूज करेंगे इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिक्सल कोड रहता है हमारे पास, ठीक है। इस पिक्सल कोड को करना क्या होता है कि हमारा वेबसाइट में डालना होता है, ठीक है। तो वेबसाइट में डालने के लिए अगर वर्डप्रेस यूज करते हैं तो हेडर फुटर कोड का प्लगइन एक आता है, हेडर फुटर कोड मैनेजर का प्लगइन, उसको यूज कर सकते हैं।
ठीक है, और हेडर होता है, एक कोड होता है, तो दोनों को हम लोग डाल सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर बैकएंड में। तो इसके लिए दोबारा शेयर करता हूँ। तो होता क्या है कि ये सारा चीज जो है हमें कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी समझ लीजिए अच्छा से कैसे करना है, आप एक एक करके देखेंगे तो मालूम चलेगा। ठीक है, और जैसे कि कोई अगर आप वेबसाइट बनाते हैं वर्डप्रेस पे, अगर उसका यूज करना है, क्योंकि हम जब ये कब कर पाएंगे, तो खुद का वेबसाइट रहेगा तब कर पाएंगे इस सारा कस्टम कन्वर्जन को। तभी जाकर हमारी वेबसाइट विजिट किया और ये कौन से पेज को कौन लोग विजिट कर उसको देख सकते हैं हम लोग। तो कस्टम कन्वर्जन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने वेबसाइट में पिक्सल कोड डाल देंगे। अब पिक्सल कोड क्या होता है, एक जो है कोड होता है जिसको हम लोग वेबसाइट के हेडर में डालते हैं। अगर जो है कोई कोडिंग वाला वेबसाइट है तो वहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप जो है ये अगर यूज करते हैं, वर्डप्रेस यूज करते हैं, तो वहाँ पे डाल सकते हैं आप लोग। तो मैं दिखाता हूँ, अगर वर्डप्रेस यूज करते हैं, ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। तो क्या आप लोग मेरा स्क्रीन दिख रही है? नहीं शो हो रहा है। होने वाला है। जस्ट ए सेकेंड। ये चीज जितना भी ये बताया जा रहा है आपको बस सुनना नहीं है, साथ ही तो प्रैक्टिस करना है। अच्छा भाई, द वे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आप लोगों को जो भी चीज़ बताया है, तो जो भी टेस्ट दिए थे, उसका आप लोग असाइनमेंट बना के भेजना है। तो कितना लोगों ने बना लिया है? तो टाइप कीजिए, अगर बनाए हैं आप लोगों ने तो। अगर बनाया है तो 1 टाइप कीजिए, अगर नहीं बनाया है तो 0 टाइप कीजिए। तो यस सर। हमारा टेस्ट का उसका जो है मैं बोला था कि असाइनमेंट बना लीजिए सेम टू सेम देख करके। ठीक है, अगर वो जो बनाया है तो 1 हाँ टाइप वो जो कीजिए और नहीं बनाया तो 0। सोशल मीडिया डोमिनेशन का ना सर। हाँ, जो टेस्ट में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन पूछा था ना, हाँ हाँ वो 5 क्वेश्चन का असाइनमेंट बनाना था। क्योंकि ये जो है नहीं बस समझ पा ऑनलाइन रहे। में क्लास, मतलब कि जो लास्ट टाइम में हमारा जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था ना, जैसे टेस्ट टेस्ट के से आगे पहले बाद, भी आप एक दिए थे कि पूरा हाँ क्लास जितना सोशल मीडिया डोमिनेशन का हुआ था उसका आप लिखने के लिए बोले हाँ थे देख करके। हाँ, वो भी सबमिट करना तो है। टेस्ट में दिए तो वो भी सबमिट करना है। तो सभी सभी तो को वो भी मैं चेक पहले करूंगा। वाला ठीक है, हाँ
तो मंडे को मैं सबका टेस्ट वाला भी और वो जितना असाइनमेंट को पहले मैं दिया था सभी चेक करूंगा, और किसने सबमिट नहीं किया तो सबमिट कर दीजिए बाई मंडे। टेस्ट वाला जो है वो फिर से लिखना है क्या सर? तो सर वो कैसे नहीं, पता इसे चलेगा नहीं कि लिखना है, एकदम सही आंसर क्या है? सिर्फ क्लास वाला, सॉरी टेस्ट वाला जो पहले तो पूरा लिख दिए हैं वो तो ठीक है, जो लोग बाकी है उनका जो है सिर्फ जो टेस्ट दिए है ना उसका दोबारा से लिखना है अलग से। तो किसको, जो सभी टेस्ट को में लिखना है सही क्या? से नहीं लिख पाए हैं ना, जो सही से नहीं लिख पाए हैं उनको टेस्ट करके दोबारा से लिखना है बोल कर। तो अच्छा ठीक। तो अब मेरा स्क्रीन देखना आप कहाँ लोगों को से? दिख रहा होगा। हाँ जी। जैसे आप क्वेश्चन में डेफिनेशन भी पूछ रहे हैं, तो डेफिनेशन तो हमारे पीडीएफ जो आप दिए हैं वो सारा, तो उसमें हाँ, नहीं है, तो करेक्ट डेफिनेशन हम लोग कहाँ से लिखेंगे? तो करंट डिप्रेशन ये है कि आपके पास वीडियो ऑलरेडी दिया है ना, वीडियो देख करके फिर से वहाँ पे देख के लिखिए जो मैंने हाँ समझाया है उसको समझ के, फिर अपने से समझ के लिखना है लेकिन सही लिखना है, या नहीं कि कुछ हाँ, और लिखना समझ। है। ठीक है, ठीक है डिफरेंस सर। हो सकता है लेकिन मीनिंग सेम होना चाहिए। आप अपने तरीका से ठीक। लिखिए लेकिन मीनिंग सेम होना चाहिए। यस सर, ठीक है। हाँ, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्या आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रही है? अभी तो नहीं सर। अटका हुआ है। अच्छा हुआ है। स्क्रीन शेयर। अभी दिख रहा है क्या? जी सर, दिख सर रहा हाँ, देखिए अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास में वर्डप्रेस वेबसाइट का थ्रू बनाते हैं, मैं तो वर्डप्रेस ही प्रीफर करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि ये जो है आसान होता है ऑप्टिमाइज करने के लिए और कुछ चेंजेस वगैरह करने के लिए। और यहाँ पे देखिए हेडर फुटर कोड के नाम से एक जो होगा एक प्लगइन होगा, प्लगइन डालेंगे तो यहाँ पर जा करके आप जो है ऐड न्यू स्निपेट करेंगे, ठीक है। तो ऐड न्यू स्निपेट करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जो है वेबसाइट के हेडर में कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, ठीक है। तो HTML टाइप करेंगे आप लोग, HTML टाइप रहने देंगे, साइट वाइड रखेंगे और हेडर रखेंगे, लोकेशन हेडर, ठीक है। और उसके बाद में जो है एक्टिव रखेंगे और यहाँ पे जो कोड डालेंगे, कौन सा कोड? अपना पिक्सल कोड। तो चलिए देखते हैं कि पिक्सल कोड कौन सा है आपका। यहाँ पे आते हैं हम लोग, ठीक है, और पिक्सल कोड में चले जाते हैं। नहीं दिख रहा सर, रुका हुआ स्क्रीन। ये रुका हुआ है, अभी आ गया। अभी दिख रहा है यहाँ पे। हाँ दिख रहा है। डेटा सोर्स में हम लोग आ जाएंगे, डेटा सोर्स में जाने के बाद में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग इसको डेटा सोर्स क्लिक कर लेते हैं। ये भी रुका हुआ है क्या सर? इसका मैं क्या करूँगा, एक वीडियो बना के मैं आप लोगों को भेजता हूँ। फिलहाल मैं जो है आप लोगों का अभी नेटवर्क थोड़ा इशू है, इसीलिए मैं अभी शेयर नहीं कर पा रहा हूँ बराबर से, ठीक है। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं आप लोगों को वीडियो बना के मैं भेजूंगा, ठीक है।
तो ओके सर। एक काम करते हैं, ठीक है, नेटवर्क बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, तो जितना भी चीज़ है, ठीक है ना, जितना भी चीज़ है मैंने बताया तीनों चीज़, उसका जो है आप लोगों को जाना है वेबसाइट आपका फेसबुक में, और उसको जा करके रिव्यू करना है, ठीक है। उसको जाकर रिव्यू करेंगे तभी जा करके आपको समझ में आएगी कि इसको जो है कैसे काम करेंगे, ठीक है ना। ताकि सारा डिफिनीशन समझिए, उसमें जा करके कहाँ पे जाना है, इवेंट मैनेजर में जाना है। इवेंट मैनेजर में जा करके डेटा सोर्सेज देखना है, कस्टम कन्वर्जन देखना है, और जो है पार्टनर इंटीग्रेशन देखना है। उसको तीनों फॉर्मेट को समझना है, जितना मेनू दिया गया है सारा चीज को समझना है, रीड करना है, ठीक है। और iOS 14 का जो अपडेट आया हुआ है वो भी देखना है, या फिर वो है क्या, ये सारी चीज समझ लेते हैं तो आगे के कामों को आसान हो जाएगा। तो एनीवे मैं लास्ट इसका में क्या प्रैक्टिकल बोले भी सर? मैं बोल रहा हूँ, जो इवेंट मैनेजर मैंने आज बताया है, हाँ तो इवेंट मैनेजर पे जा करके सारा चीज मेनू देखिए, समझिए कि कैसा होता है, ठीक है। तो कितना लोगों ने फेसबुक का सर बिजनेस अकाउंट iOS क्रिएट कर लिया 14 है, क्या? कितना लोगों ने नहीं किया बताइए। मैं एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए रोहिणी। iOS 14 क्या बोले हैं? iOS 14 होता है ना कि ये एप्पल ऐप अब फेसबुक में होता क्या है कि एप्पल के अंदर में एक ऐसा फीचर आया है कि जो वो क्या बोलते हैं, फेसबुक का पिक्सल वाला ट्रैकिंग नहीं होता है। कोई भी आदमी जो है अगर iOS यूज कर रहा है, तो उसमें ये है कि उस अपडेट में ये यूजर के पास में ऑप्शन है, वो चाहे तो अपना ट्रैकिंग ऑन रखेगा, चाहे तो ऑफ रखेगा। अगर जो एप्पल यूज करता है ट्रैकिंग ऑफ कर देगा, तो वो वेबसाइट के अंदर में क्या कर रहा है और जो प्रचार करने वाला वो ट्रैक नहीं कर सकता है। मान लो मेरा वेबसाइट है, ठीक है, मेरे वेबसाइट पे कोई भी आता है तो हमें मालूम चल जाएगा, ठीक है, कि कौन लोग आया है, मतलब एग्जैक्टली नहीं मालूम चलेगा, लेकिन हम जो आया है उसको हम प्रचार दिखा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही मेरा वेबसाइट को अगर एप्पल मोबाइल के थ्रू कोई एक्सेस करता है, तो ठीक है, तो मैं अगर प्रचार चलाना चाहूंगा तो उसके पास नहीं जाएगा, अगर उसने डेटा जो है क्या बोलते हैं पिक्सल को ऑफ कर दिया है तो, ठीक है। उसमें ऑप्टिंग ऑप्शन दिया है, अगर चाहेगा तो ऑफ रखेगा, नहीं तो ऑफ रखेगा, ऑन रखेगा नहीं तो ऑफ रखेगा, ठीक है। तो ये फीचर्स है, इसीलिए थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है बहुत सारा फेसबुक एडवर्टाइजिंग। आ रहा समझ में बात? हम्म। तो इसी को हम स्टडी करना। तो एनीवे आगे हम लोग और भी हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे, और इससे हम लोग ऐड भी बनाएंगे, ठीक है। इसी के अंदर में डोमेन को वेरीफाई किया जाता है, कस्टम कन्वर्जन बनाया जाता है। तो ये हम पहले लेवल पर नहीं समझेंगे, इसको सेकेंड लेवल पर समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा। लेकिन फिर भी अभी आप क्या करेंगे, तो अभी आप सारी चीज स्टडी करेंगे। तो कितना लोगों ने अभी फेसबुक का ऐड अकाउंट बना लिया है? टाइप 1 अगर आपने फेसबुक ऐड अकाउंट बना लिया है, टाइप 0 अगर नहीं बनाए। सर ये अलग होता है, जैसे ये जो पेज हम लोग बनाए थे उससे अलग हाँ होता है ये। जैसे मेरा क्लास ये वाला छूटा था, तो मतलब वो जैसे हम छूटा था तो जो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है उसको देख लीजिए, ठीक है। ये अलग ही होता है, ठीक है ना। आपका पर्सनल प्रोफाइल जो है अलग होता है, और जो है हाँ, फेसबुक तो बिजनेस पेज प्रोफाइल जो अलग होता बनाया हुआ है तो वही हुआ ना बिजनेस पेज। है, ठीक है। बिजनेस पेज बनाए हैं, ठीक है ना। पेज को हाँ बिजनेस मैनेजर, जैसे बिजनेस को ना मैनेजर में क्या होता है, अच्छा, हम वीडियो देख लेंगे मैं सर। जो बताता हूँ आपको, जो ये है बिजनेस मैनेजर बनाया गया है ना, तो बिजनेस को मैनेज करने के लिए अब बिजनेस मैनेजर के अंदर में, ठीक है, पेज आता है, उसके अंदर में जो है आपका प्रोफाइल आता है, उसके अंदर आपका प्रोफाइल आएगा, उसके बाद पेज आएगा, उसके अंदर में आपका ऐड अकाउंट आएगा, और उसी के अंदर में जो है पिक्सल फेसबुक पिक्सल भी आएगा, ठीक है, बिलिंग वगैरह आएगा। बड़े मतलब क्या बोलते हैं कि एक पूरा ओवरऑल बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजर हो गया, ठीक है। उस बिजनेस और मान लो पेज है, तो पेज से ही मैनेज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन पेज के अलावा, ठीक है, पेज के अलावा जो है आपका पास में एक प्रोफेशनल पोर्टल होता है, डैशबोर्ड बोल सकते हैं एक तरह से, जहाँ से सारा चीज मैनेज करते हैं, ठीक है। यस। तो सिर्फ बिजनेस पेज बनाने से फायदा नहीं है, बिजनेस पेज तो रहता है, लेकिन मान लो बिजनेस का ऐड चलाएंगे तो कहाँ से चलाएंगे।
तो मतलब इस पे अलग से मतलब वैसे जब businessfacebook.com जैसे करके आप बोले थे, थोड़ा वीडियो देखे हाँ। थे हम स्टार्टिंग का, हाँ तो वैसा खोलते हैं तो वहां पर मेरा प्रोफाइल पेज वाला दिखाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा आईडी क्रिएट हुआ हाँ, हुआ या उसी नहीं उसी create आईडी हुआ? से क्रिएट करना है वो। आपका आपका प्रोफाइल ही रहता है, आपका ही प्रोफाइल से बनेगा, लेकिन उसका अकाउंट अलग रहता है। तो मतलब शो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट हुआ, वो तो क्रिएट शो करना कर रहा है पड़ेगा ना, ना। मतलब शो कर रहा है ना, तो बाय डिफॉल्ट जो है आपका ही आईडी ले लेता है, तो वहाँ पे क्रिएट कर लेना है बिजनेस अकाउंट, ठीक है। वहीं पे क्रिएट का ऑप्शन दिया होगा, क्रिएट कर लेना है, ठीक। ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आएगा तो कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है। तो बता भी दूंगा अभी क्लास के बाद में कभी भी, ठीक है। तो पहले ट्राई कीजिए, अगर दिक्कत हो तो मंडे को क्लास के बाद में कंप्यूटर लेकर बैठिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जितना भी लोग यहाँ पर है ना, जो बता रहा हूँ कि अगर दिक्कत आ रहा है ना, काम कीजिए, दिक्कत आ रहा है तो क्लास के बाद में कनेक्ट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा यहीं से बैठ के, ठीक है। तो आप लोग काम करेंगे तो दिक्कत आएगी तब पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, सीधी सी बात। Yes. तो और कितना लोगों ने बना लिया है पेज, बिजनेस पेज का, पेज अपना बिजनेस अकाउंट बना लिया है फेसबुक का? टाइप 0 अगर नहीं बना है तो टाइप 1 अगर आपने बना लिया है। भाई जो कितना लोगों के पास में कंप्यूटर है, लैपटॉप या डेस्कटॉप कोई सा भी है, कितना लोगों के पास में है? जिसके पास में है वो आसानी मेरे से कर पास है। सकते हैं, ठीक है। तो जितना लोग पास में है वो लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप या लैपटॉप कोई भी हो चलेगा, ठीक है। हाँ बना लिए है तो जाइए सर, मैंने देखिए रोहिणी, क्या आपने बना लिया है? नो सर। आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है अभी। सर बोल रहे हैं अभी नहीं बनाएंगे। हाँ बोलिए। तो आपने क्या नहीं बिजनेस बनाया अकाउंट बना सर। लिया है फेसबुक का, या पहले है आपके पास में? नहीं, पेज बनाया है सर। हाँ जी, पेज। आवाज बहुत स्लो आ रहा है, जोर से बोलेंगे? बिजनेस धीरे धीरे पेज बोल रही है बनाए वो। हैं, बिजनेस पेज। ये पेज बनाए हैं, तो पहला दूसरा वीडियो जो होगा ना क्लास का, तो आप देख लीजिएगा, अगर एक्सेस नहीं मिलता तो हमें बताइए, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा से वीडियो भेज देंगे, आप देख कर समझिए और उसको बनाइए, ठीक है। बिजनेस अकाउंट, ठीक है। ओके। तो जो अभी मुजफ्फर आपने बना लिया है क्या? मुजफ्फर हाँ सर। आपने बना लिया क्या हेलो। बिजनेस अकाउंट? नहीं बनाया सर, आज बना लेता हूँ, ठीक है। आज बना लीजिए, आज से कल आज तक बना बनाइए, लीजिए, आज से ठीक कल है। तक और बनाइए, मंडे को हम लोग ठीक है। उसके और ऊपर में मंडे को हम लोग प्रैक्टिकली उसके काम ऊपर में करेंगे, ठीक प्रैक्टिकली है। काम करेंगे, ठीक है। और ओके नहीं ओके बनता सर। है और तो नहीं कल मुझे बनता कनेक्ट है कर तो कल सकते हैं, मुझे आज ट्राई कनेक्ट कर सकते हैं, आज कीजिए ट्राई इको आ रहा है, इको आ रहा है, इको। हाँ उनका माइक, हाँ माइक उनका ऑफ कर दीजिए आपका, माइक ऑफ खोल कर दीजिए करके। आपका, खोल करके। तो देखिए क्या है, ये सभी लोग ट्राई कीजिए, वीडियो देखिए पुराना वाला, अगर समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछिए, बताया जाएगा आपको। हमारा मेन पर्पस है प्रैक्टिकली ट्रेनिंग करना, ये नहीं कि बस बता के चले जाना। ऐसा करना होता, मुझे बता के चले जाना होता तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपका वीडियो एक्सेस दे देता, कि आपको बस देखते रहो देखते रहो देखते रहो। लेकिन जब हम लोग लाइव काम कर रहे हैं तो आप इसका एडवांटेज लीजिए। एडवांटेज का मतलब ये है कि जो चीज बता रहा हूँ उसको सुनिए, समझिए, नहीं आता तो पूछिए, ठीक है। पूछ कर समझ लीजिए, उसके बाद में जाकर अपना एक्शन लीजिए। दोबारा से प्रॉब्लम आता आइए दोबारा से पूछिए, इस तरीका से स्टडी करेंगे तो जल्दी से आप सीखेंगे और इसका एडवांटेज मिलेगा आपको। अगर नहीं पूछेंगे तो समझ लीजिए कि आपको लाइव क्लास करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट मिले, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है काम करना पड़ेगा। तो जाके देखिए दोनों को, वीडियो को, और उसको बनाइए। कोई दिक्कत आता है हमें बताइए, ठीक है। इसके अलावा और किसी का कुछ इसके क्वेश्चन अलावा है और आपके किसी लिए? और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी, अदरवाइज हम लोग आज का मीटिंग यहीं पे एंड करेंगे।
तो क्वेश्चन ये था, तो क्रिएटर स्टूडियो और मेटा बिजनेस सूट अलग अलग है क्या? हाँ, क्रिएटर स्टूडियो ही मेटा स्टूडियो, मेटा बिजनेस। देखिए, मेटा बिजनेस होता है ना, तो फेसबुक का ही नाम अलग से मेटा कर दिया है। अब मेटा बिजनेस का मतलब कि सारा बिजनेस वो उसी से मैनेज करना है, ठीक है। और उसके तो अंदर में क्रिएटर क्रिएटर तो स्टूडियो मेरा आता है, बना उसके हुआ अंदर, है, हाँ, उसके अंदर में क्रिएटर स्टूडियो आता है, ठीक है। तो उसके वजह से मेटा शायद बिजनेस मेरा आता है। बन गया है आईडी, ऐसा हमको लग रहा है। मतलब क्रिएटर स्टूडियो पे हाँ। मेरा लॉगिन हुआ हुआ है पहले से ही, हम्म। और इस पे पहले से लॉग, जो हाँ मेटा बिजनेस सूट जो है उस पे मेरा इंस्टाग्राम का भी सारा मतलब दिखा रहा है, रीच वगैरह जो भी पोस्ट वगैरह है, और इसमें वो ऐड अलग, क्रिएट वो करने अलग का चीज भी है, वो तो बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। है ना। वो बाय डिफॉल्ट ठीक है रहता ठीक है, है, लेकिन हाँ उसके समझ अंदर गई। में जा करके आप बिजनेस अकाउंट सर्च कीजिए, उसमें एक हाँ मेनू दिया होगा लेफ्ट साइड में, मेटा बिजनेस में, तो मेनू दिया होगा आपको बिजनेस सेटिंग के नाम से, ठीक है। ये सर, तो वो बिजनेस सेटिंग आपको ओपन करना है, तब जाकर ये वाला सारा सेटिंग दिखेगा, अच्छा समझ गई। ठीक है। हम तो वीडियो आप देख देख, लेंगे सर, बना लेंगे। हाँ देख लीजिए, ठीक है। फिर एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देखिए, समझिए और देखिए। हम लोग क्या है कि अब जब जब प्रॉब्लम आएगी तब पूछिए आप लोग, आगे हम लोग बढ़ेंगे समझ के, ठीक है। आज ये क्लासेस के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।